अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शागुल और आप देख रहे हैं सिंगापुरी स्टिचिंग सेंटर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए ताकि अल्लाह रहमान आपके सीखने और मेरे सिखाने में बरकत अता फरमाए। हाँ जी, तो पहले जो हमारी क्लास की वीडियो थी उसमें यकीनन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पट्टियाँ कटिंग करने का तरीका। तो अब हम वही पट्टियाँ चेपी बुकरम पर काटेंगे, लेकिन बात तो वही आ गई कि लंबाई और चौड़ाई का हमें कैसे पता चलेगा। मैं ये बात पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप में से किसी को याद हो कि जो चीज़ लंबी होती है ज़रूरी नहीं होता कि वही लंबाई में हो और जो चीज़ कम हो वो चौड़ाई में हो। चेपी बुकरम का जो लंबाई चौड़ाई पता करने का तरीका है वो बहुत ही आसान है। आपने ऐसे इसको फाड़ना है, देखिए जिस तरफ से ये फट जाए बहुत आसानी के साथ ये टुकड़े टुकड़े होने लग जाए, ये इसकी लंबाई है। और चौड़ाई में से ये कभी नहीं फटता, आप कितना भी जोर लगा लें ये चौड़ाई में से कभी नहीं फटता। यानी कि इसके रेशे सीधे होते हैं, तो लंबाई वाले रुख जो है वो सीधा होता है, वहीं से ये फटेगा और यही इसकी लंबाई है और हमने यही पट्टियाँ कटिंग करनी है। देखा कितना आसान तरीका है ना। और ये अब आप लोग अपनी डायरी में नोट कर लें ताकि कभी भूलें मत। हमने जितनी पट्टियाँ कटिंग करनी है, बैन, नेक, कोई डिज़ाइन, वो हम लंबाई के रुख में ही कटिंग करेंगे, चौड़ाई में कभी नहीं करेंगे, वरना सिलाई में स्टिचिंग में कभी भी सफाई नहीं आती। अब इंच स्टेप तो मैं आप लोगों को सिखा ही चुकी हूँ फर्स्ट क्लास में। तो ये 2 इंचेस हैं, जहाँ पे 2 लिखा हुआ है उसके लिए इतनी बड़ी सी लाइन लगी हुई है। तो हमने 2 इंच की एक पट्टी कटिंग करनी है। लंबाई है वो आप 10 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं, 14 रख सकते हैं, वो अब आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखिए, जैसे आपने अखबार पर किसी भी पेपर पर पट्टियाँ कटिंग की थी, बिल्कुल वैसे कॉन्फिडेंस के साथ आपने चेपी बुकरम पर पट्टियाँ कटिंग करनी है। 2 इंच की चौड़ाई वाली पट्टी कटिंग कर रही हूँ। ये हमारा स्टिचिंग कोर्स है, स्किल ज़ीरा कोलैबोरेशन के साथ ये हमारा स्टिचिंग कोर्स चल रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो स्किल ज़ीरा के ऑफिशियल पेज, इंस्टाग्राम के पेज पर आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं और उनका देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। किसी भी कोर्स में आप लोग अपना नाम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने लेड पेंसिल यूज़ की थी, जिसकी वजह से आप लोगों की शिकायत आ रही थी कि हमें ठीक से नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने ये बॉल पेन यूज़ किया है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूँ कि जब हमने लाइट कलर पे अपना चेपी बुकरम यूज़ करना हो, अपने सूट पे, ड्रेस पे, पजामे पे, शर्ट पे जो लाइट कलर का हो, बारीक हो, फिर हमने उस पर मार्कर या बॉल पेन यूज़ नहीं करनी। चेपी बुकरम पर मार्कर या बॉल पेन यूज़ नहीं करनी, लेड पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है। और आपने कोशिश करनी है आप लेड पेंसिल ही यूज़ किया करें, क्योंकि ये एक तो नज़र आती है बॉल पेन शर्ट पर या ट्राउज़र पर, दूसरा जब धुल जाता है तो कलर छोड़ देती है। अब आपने जितनी पट्टियाँ कटिंग करनी है, अब आप यहाँ से पट्टियाँ कटिंग करते जाएँ और करते ही जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी सी सीधी पट्टी कटिंग हुई है। अब आपको शायद वीडियो में नज़र आ रहा हो ये शाइन वाला हिस्सा, शाइन शाइन सी नज़र आ रही है ना, एक तरफ से प्लेन है और एक तरफ से शाइन है। ये जो शाइन वाला हिस्सा होता है ना, ये हमने कपड़े पे चिपकाना होता है। अगर तो ये ऊपर वाली साइड पे हो जाए तो ये प्रेस के साथ चिपक जाता है, लेकिन इसको हमने कपड़े के ऊपर रखना है और जो प्लेन वाला हिस्सा है उस पर प्रेस फेरनी है ताकि अच्छे से चिपक जाए। चलें भाई, अब हम इसको चिपकाते हैं। गैस नहीं था इसलिए मैं मजबूरन बिजली वाली इस्त्री यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश किया करें अगर आपके घर गैस वाली इस्त्री है तो आपने उससे ही यूज़ करना है। बिजली वाली इस्त्री की जान छोड़ दें, बहुत महंगाई हो गई है, बिजली के बहुत बिल आते हैं, इसलिए आप ये कोशिश करें कि आपके घर गैस वाली इस्त्री है तो वो यूज़ करें, अगर नहीं है तो ख़रीद लें क्योंकि वो ही यूज़ किया करें। अच्छा जी, अब ये किनारा है, ये बना हुआ मैं भी ये लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ कि कपड़े का जो किनारा वाला हिस्सा होता है वही लंबाई होती है। तो ये हमारी लंबाई है, ये किनारा बना हुआ है प्यारा सा सुथरा सा, तो इस पर मैंने प्रेस कर लेना है। जो ये गुचमुच चुड़मुड़ सा हुआ है तो इसको हम पहले ठीक कर लेंगे। उसके बाद 1/2 इंच छोड़कर हमने अपने चेपी बुकरम इस पर चिपकाना है। 1/2 इंच छोड़ के सिलाई का मार्जिन वो छोड़ देना है हमने, उसको हमने फोल्ड करना है, फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ना है। ये देखिए शाइन नज़र आ रही है ना, इसको हम रखेंगे कपड़े के ऊपर, शाइन वाले हिस्से को कपड़े के ऊपर रखेंगे, फिर हम प्रेस फेरेंगे और जितना मैंने कपड़ा छोड़ा है आपने भी सेम 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 इतना ही कपड़ा छोड़ना है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ लें लेकिन इससे कम नहीं। अगर इससे कम छोड़ेंगे तो वो फोल्ड नहीं होगा, सफाई नहीं आएगी हमारे काम में, इसलिए इससे ज़रा ज़्यादा तो छोड़ सकते हैं, इससे कम नहीं छोड़ना। ये लें, इसको हम अच्छे से चिपका लेंगे। एक और टिप कि जब बिजली वाली इस्त्री यूज़ करें तो उसको चला के अपने कामों में मसरूफ़ नहीं हो जाना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर लेना इस्त्री को, एक तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, दूसरा एकदम से जब हम चेपी बुकरम के ऊपर अपनी गर्म इस्त्री रख देंगे ना, वो एकदम से सुकड़ जाएगा, जल जाएगा, और मतलब हमारा अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमारा चेपी बुकरम वेस्ट हो जाएगा, हमारी कटिंग वेस्ट हो जाएगी, हमें एक नई पट्टी कटिंग करनी पड़ेगी। इसलिए चिपकाते हुए इन बातों का
ध्यान रखना है। ये ले भाई हम कटिंग करके ले आए हैं। अब एक और मैं आपको टिप दूंगी कि हमने इसको कटिंग कैसे करना है। इसको फोल्ड कर लिया मैंने और यहाँ से कट लगाएंगे और हमने इसको ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा फोल्डिंग का हमने काट लेना है, यानी कि इतना एक्स्ट्रा कपड़ा हमें चाहिए। जो लंबाई में कपड़ा होता है ना उसे बिला झिझक हम खींच के फाड़ सकते हैं। हमें जितना चाहिए वहाँ पे कट लगाया और खींच के फाड़ लिया। सिर्फ लंबाई में हम खींच कर फाड़ सकते हैं कपड़े को, चौड़ाई में नहीं। चौड़ाई में कभी भी खींच के नहीं फाड़ना होता कपड़े को, वरना सारी कान पड़ जाती है, तिरछा आड़ा हो जाता है कपड़ा, बहुत ख़राबी हो जाती है। सिर्फ लंबाई के रुख में, रेशे लंबाई वाले रुख में सीधे फटते हैं, कभी चौड़ाई में नहीं फटते। इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि लंबाई वाला हिस्सा फट जाता है खींच कर, चौड़ाई वाला नहीं फटता। और एक बात कि सारे कपड़े खींचकर नहीं फटते, कुछ में धागा खींच कर कटिंग करना पड़ती है। वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बता दूंगी कि धागा कैसे खींचते हैं और कैसे उनको कटिंग करना होता है। अब हमने ये सुई में धागा परो लिया है और उसके बाद सिंगल धागे को हमने घेरा लगानी है। सिंगल धागे को डबल धागे से हमने कच्चा नहीं करना होता। अब मैं आपको बताऊंगी कच्चा करना किसे कहते हैं। जैसे मैं टांके लगाऊंगी इसे कहते हैं कच्चा करना। आने वाली क्लासेस में ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये आप लोग अपने जहन में रखें कि ये आपके बहुत काम आने वाला है कच्चा करना, क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइन जब हम डायरेक्ट मशीन के ज़रिए ही बनाना चाह रहे होते हैं तो वो बड़ा ख़राब हो जाता है, बड़ा गंद शंद बच जाता है, मतलब कि हद हो जाती है, उसकी मत मारी जाती है डिज़ाइन की। इसलिए जो कच्चा करके हम अपने चंद सेकंड ज़ाया कर रहे हैं ना, ज़ाया नहीं होते, बल्कि हमारा जो डिज़ाइन होता है वो अमर हो जाता है। मतलब इतना अच्छा बन जाता है ना, हमने जो भी काम करना है तो हमने ये कच्चा तो लाजमी करना है। तो डायरेक्ट हमने कुछ भी नहीं बनाना। मैं इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ लेकिन अब तक मैं डायरेक्ट कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाती, क्योंकि मुझे यही डर होता है कि वो हिल ना जाए मेरे, मतलब जो उधेड़ के हमने दोबारा से सेट करना है वो हम अपने चंद मिनट कच्चा करने में लगा कर, तो क्यों ना अपने वो उधेड़ने वाले और दोबारा से बनाने वाले मिनट बचा लें। तो अच्छा आइडिया है ना। अब हम भरेंगे फिरकी। आपकी मशीन में यकीनन ये वाला हिस्सा होगा, अगर नहीं है तो हाथ से भरनी पड़ेगी मजबूरन। ये जिन बच्चों को बिल्कुल सिलाई नहीं आती उनके लिए है कि हम फिरकी कैसे भरते हैं। यहाँ से हम फिरकी भरते हैं भाई, और इसको फिरकी को भर लेना है। फिरकी भरते हुए मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा फुल नहीं करनी होती फिरकी, कभी भी ऊपर तक इसको बिल्कुल भरना नहीं होता, वरना फिरकी को घूमने में बहुत मसला होता है। और धागा बिल्कुल भी ढीला नहीं भरते, धागा टाइट करके भरते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपनी डब्बी लेंगे और डब्बी के अंदर इसको डाल लेंगे धागे को। ये देखिए धागा बहुत ज़्यादा ढीला नहीं आना चाहिए डब्बी में से और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं आना चाहिए, यानी कि नॉर्मल। अब हमने इसको फिट कर लेना है और अब हम अपनी मशीन के ऊपर धागा परोएंगे। ये लें भाई, यहाँ से आप देखिए कि हमने धागा कैसे डालना है, कोई बल ना आए, कोई मसला ना हो। जैसे मैं डाल रही हूँ सेम आपने भी धागे को ऐसे ही परोना है। और मशीन के ऊपर आपने ये पट्टी सी बंधी पिंक कलर की देखी होगी, ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये सुइयाँ अटकाते हैं हम, इसमें सुई लगा देते हैं ताकि सुई ढूंढनी ना पड़े, खाने में गुम हो जाती है, गिर जाती हैं सुइयाँ, तो इसमें हम सुइयाँ अटका देते हैं। आपकी मशीन पर भी आप ऐसा बना सकते हैं, या मैं आपको एक फैंसी सा ये कवर बनाना बता दूँगी ताकि आप सुइयाँ अटका सकें। आपकी सुई आप मेरी तरह गुम हो जाती है अगर, तो आप वहाँ पर अपनी सुई को हिफाजत लटका सकते हैं ताकि सुई गुम भी ना हो और आपकी नज़रों के सामने रहे। अब यहाँ से आपने बहुत गौर से देखना है कि मैं क्या करने वाली हूँ। ये देखिए जहाँ से हमने फोल्ड किया था, कच्चा किया था, वहाँ से हमने किनारे की सिलाई लगानी है। किनारे की सिलाई कितनी लगानी है, कैसे लगानी है, मैं जूम कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए कि हमारी किनारे की सिलाई कितनी लगनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो किनारे की सिलाई होती है वो इतनी किनारे की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि वो कपड़े से ही उतर जाए, और इतनी ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए कि एक पॉइंट ही सिलाई में आ जाए। किनारे की सिलाई बहुत नफासत, बहुत ज़्यादा आपकी आंखों का एक फोकस मांगती है। और जैसे मैं मशीन चला रही हूँ ना आराम आराम से, आपने भी सेम ऐसे ही मशीन चलानी है। हमें कोई जल्दी नहीं है भाई, कोई जल्दी नहीं है, हमने जल्दी नहीं करनी। जल्दी का काम शैतान का होता है, हमारा काम ख़राब हो जाएगा, हम उधेड़ेंगे उसको दोबारा करेंगे, तो इससे अच्छा नहीं है कि हम आराम आराम से पहली बार में ही कर लें। ये देखिए किनारे की सिलाई सेम आपकी भी ऐसे ही आनी चाहिए, मतलब इतनी ही नीट हो, इतनी ही अच्छी हो जाती हैं गलतियाँ, आप पहली दफ़ा कर रहे हैं, हो जाता है, नहीं लगती, लेकिन हमने प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से हर काम आ जाता है, हर काम आ जाता है। दुनिया को कोई काम ऐसा नहीं है जो हम प्रैक्टिस करें और हमें आए ना। अल्लाह रहमान ने इंसान में इतनी सलाहियतें दी हैं कि वो कोई भी काम सीख सकता है। अब हमने इसके साथ पैर की सिलाई लगानी है। पैर की जो सिलाई है ये बहुत चीज़ों में काम आती है, बहुत डिज़ाइनिंग में, बहुत सारे गले के डिज़ाइन में काम आती है। अब जो पैर की सिलाई है ना, हमारा जो पैर है ना, ये हमारी पहले वाली सिलाई के बिल्कुल साथ साथ आना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल साथ साथ आना चाहिए।
देख रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे आराम आराम से आपने सीते जाना है, सीते जाना, सिलाई लगाते जाना है। हमारा जो पैर है वो हमारी पहले वाली सिलाई के बिल्कुल साथ साथ आ रहा है। एक और बात आपको बताऊं कि जिधर से हमने सिलाई लगानी शुरू की थी सेम हमने वहीं से बाकी सिलाइयाँ भी खींचनी है, धागा काटना, फिर उसी तरफ से हमने दोबारा करना। ये नहीं करना कि लेफ़्ट से आ रहे थे फिर राइट से खींच ली, फिर लेफ़्ट से आ गए फिर राइट से सिलाई लगा ली, ऐसा नहीं करना। हम जिस साइड से सिलाई लगा रहे थे हमने सेम वैसे ही करना है। अब हमने सारी सिलाइयाँ ऐसे ही लगा लेनी है कि हमारा पाँव बिल्कुल सिलाई के साथ साथ साथ, ये देखिए पाँव कितना सिलाई के साथ साथ चल रहा है ना, बिल्कुल आपने भी सारी सिलाइयाँ ऐसे लगा लेनी है। अच्छा, हमारा एक पांचा तैयार हो चुका है, ये तैयार हो गया। हमने इतनी सिलाइयाँ लगा ली हैं कि हमारा पांचा बन गया। इसमें 2 सिलाइयाँ और लग सकती थी, वो आपने खुद लगा लेनी है। अब देखिए हम अपना टाइम भी बचाएंगे और प्रैक्टिस भी हम एक ही पांचे पे 2 बार करेंगे। अब हमने इसको कपड़े को जब ऐसे फोल्ड कर लिया तो दूसरी बार प्रैक्टिस हम इधर से करेंगे, यानी कि एक पांचे पे हम 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें बार बार कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि पांचे कटिंग किए जाए, बनाए जाए। तो एक पांचे में हमने 2 बार प्रैक्टिस करनी है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने रखा था अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्यों रखा था। अब हम इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और अपनी दूसरी बार पांचे की प्रैक्टिस हम यहाँ से करेंगे। तो अच्छा आइडिया है ना, तो आप लोगों ने इसको लाजमी ट्राई करना है। तो मतलब अपना वक्त बचाएं और प्रैक्टिस बार बार करें। इसके बाद अब कुछ बच्चियों को ये पैर वाले पांचे बिल्कुल नीट बनाने आते होंगे, उनके लिए मैं बताऊं कि हम ब्रीक पांचे कैसे बनाते हैं। ब्रीक पांचे तो बहुत ब्रीक भी होते हैं जो कि नानियाँ, दादियाँ, सासू माँ टाइप ख़वातीन पहनती हैं, लेकिन उसके लिए आंखों का बहुत बेड़ा गर्क हो जाता है। इतना मुश्किल है ब्रीक पांचे बनाना, इसलिए मैं आपको बहुत ब्रीक पांचे बनाना नहीं बताऊंगी, एक पॉइंट वाले ब्रीक पांचे बताऊंगी। अब आप यहाँ पे पाँव देखें कि पैर कितना मशीन, वो जो हमारी सिलाई है उसके ऊपर कितना आया हुआ है। फोकस रखें आप जहाँ पे मेरी सिलाई लग रही है कि मेरी जो मशीन का पैर है वो सिलाई पर कितना आया हुआ है। सेम जितना हमने पैर रखकर सिलाई पर सिलाई लगाना शुरू की है इतनी ही बाकी सिलाइयाँ भी लगाते जाना होता है। ब्रीक पांचे बनाते हुए पहले पैर के पांचे नहीं बनाते होते, वो ब्रीक ही बनाते होते हैं। मतलब जितनी मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ ना, आपने दूसरी ऐसी लगानी होती है, तीसरी भी, चौथी भी, मतलब आपको जितना पांचा चाहिए होता है उतनी लगानी होती है। अच्छा, जो एक पैर वाले पांचे होते हैं ना, ये इनकी जो चौड़ाई होती है शलवार पे 1.25 इंच की होती है, और जो ब्रीक पांचे होते हैं ना, इनकी जो चौड़ाई होती है शलवार पर वो 1 इंच से 1 पॉइंट कम होते हैं। ब्रीक पांचों की 1 इंच से 1 पॉइंट कम चौड़ाई होती है शलवार के लिए, और जो ये एक पैर वाले पांचे होते हैं इनकी 1.25 इंच चौड़ाई होती है शलवार के लिए। ठीक है, अगर आपने शलवार पे ये पांचे बनाने हों। ये ब्रीक पंचे आप लोग लाजमी बनाया करें अगर आपकी वालदा को पसंद है, अगर आपकी दादी हयात है, नानी हयात है, उन्हें पसंद है, अगर आपकी सास को पसंद है तो प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद उनकी शलवार पे बनाएं अगर वो पसंद करती हैं। मेरी नानो बहुत पसंद करती हैं, ख़ासतौर पर मेरे ही हाथ के बने हुए पांचे उनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं उनके बहुत बारीक बनाती हूँ पांचे। लेकिन एक बात है कि पांचे बनाते हुए आंखें बहुत दर्द करती हैं क्योंकि जो ब्रीक पांचे हैं ना, इन पर इतना फोकस रखना पड़ता है, इतना फोकस रखना पड़ता है कि सर और आंखें ये दोनों बाद में बहुत दर्द करती हैं। लेकिन लाइट कलर अगर हो उस पर बनाने आसान होते हैं, डार्क कलर में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डार्क कलर से आंखें बहुत घूमते हैं क्योंकि मेरी आई साइड भी वीक है, मुझे ग्लासेस लगे हुए हैं, तो इसलिए भी थोड़ा मसला हो जाता है। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं कि अगर आप डार्क कलर का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो आपने लाइट कलर की नलकी यूज़ करनी है ताकि आपकी गलतियाँ साफ साफ नज़र आएँ। अगर आप लाइट कलर का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो आपने डार्क कलर की नलकी यूज़ करनी है ताकि आपको उस गलतियाँ अपनी साफ साफ नज़र आएँ। और सबसे अहम बात, कपड़ा सूती यूज़ करना है, कपड़ा सूती ही लेना है। लॉन ले लें, कॉटन ले लें, सिंपल ले लें, प्रिंटेड ले लें, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिंटेड नहीं लेना, फिर वो ऐसा हो जाता है कि घुले मिले रंग होते हैं और हमें जो हम काम कर रहे होते हैं वो हमें खुद ही ठीक से नज़र नहीं आ रहा होता। चलें भाई, एक काम हो गया, अब हम दूसरा काम करेंगे। ये जो दूसरा काम है ये भी मैं आपको पहली क्लास में सिखा चुकी हूँ, रेप पट्टियाँ। याद है कुछ आप सब में से बहुत सारी बच्चियों ने मुझसे सवाल किया था ये हमारे किस काम आएंगी जी रेप पट्टियाँ जो हम काट रहे हैं। तो पहला जो है ना ये रेप पट्टियाँ, ये मैं आपको बता दूं कि ये पहला काम हम रेप पट्टियों करने लगे हैं। यानी हम हर क्लास में जो भी काम करेंगे उस नेक्स्ट क्लास में आपको पता चलता जाएगा कि हमने ये काम क्यों किया था, इसकी आखिर वजह क्या थी। 12 इंच मैंने यहाँ से लिया, 12 इंच मैंने यहाँ से लिया, आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक जैसा लेने के बाद मैंने इसको रुमाल वाली तह लगा ली और इसको मैं कटिंग कर लूँगी। ठीक है, जैसे आप सबने अब तक कटिंग किया पेपर पर, अब हमने इसको कपड़े पे कटिंग करना है। ये हम पाइपिंग कटिंग कर रहे हैं, पाइपिंग लगाएंगे हम। पाइपिंग आपने कंट्रास्ट में यूज़ कर सकते हैं, कपड़ा कोई और पाइपिंग कोई और, मतलब मैचिंग कपड़ा यूज़ नहीं करना पाइपिंग में। ठीक है,
1.25 इंच, 1 इंच और 2 पॉइंट को 1.25 इंच कहते हैं। हमने 1.25 इंच का निशान लगाना है। जो ब्रीक पाइपिंग होती है ये 1.25 इंच की होती है। ब्रीक पाइपिंग 1.25 इंच की होती है। 1.25 इंच, 1 इंच और 2 पॉइंट्स को कहते हैं। ठीक है, हमने ये 1.25 इंच का निशान लगा लिया कपड़े पर और इसको वैसे ही कटिंग कर लेना जैसे हम 1/2 इंच की कटिंग करते रहे हैं। 1/2 इंच की मैंने इसलिए सिखाई थी आपको पाइपिंग कटिंग करना है क्योंकि वो हम चेपी बुकरम की जब कटिंग करेंगे ना, पाइपिंग रेप पट्टियाँ जो हम चेपी बुकरम पे कटिंग करेंगे वो होंगी ½ इंच की। ये हम कपड़े की पाइपिंग लगाने लगे हैं तो ये हमें रेप जो चाहिए ये हमें चाहिए 1.25 इंच का। ठीक है, ये बात याद रखना है। जो पाइपिंग होती है या तो 1.5 इंच की होती है, 1 इंच और ½ इंच की, या फिर 1.25 इंच की होती है, 1 इंच और 2 पॉइंट की। अब मैंने ये 3 पाइपिंग्स कटिंग करनी है क्योंकि मुझे इतनी ही चाहिए थी। आपको जितनी चाहिए हो, या आपके पास कपड़ा कम है तो ज़्यादा पाइपिंग कटिंग कर लें। अगर लंबा कपड़ा है, ज़्यादा कपड़ा है तो आप एक भी काफ़ी होगी। मैंने ये दूसरी पट्टी एक चिपका ली थी। इसकी चौड़ाई भी 2 इंच है और लंबाई 10 से 12 इंच है। तो इसको जो है ना, मैंने इस साइड पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखा। जैसे कि पंचा बनाते हुए रखा था ना मैंने, एक्स्ट्रा कपड़ा कच्चा किया था, इसका नहीं रखा। इसको अब हम कपड़े चेपी बुकरम के साथ साथ ये वाला कपड़ा अब हम कटिंग कर लेंगे। मतलब चेपी बुकरम नहीं काटना, इसके साथ साथ हमने ये सब कटिंग कर लेना है। ये नहीं भाई, काट रही हूँ इतने आराम से इसलिए कटिंग कर रही होती ताकि आप लोगों को एक एक बात, एक एक पॉइंट समझ आए और कोई कुछ बातें मुझसे मिस ना हो जाएं। वीडियो की जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे हर बात याद आती रहे और मैं आप लोगों को बताती रहूँ। क्योंकि वीडियो फास्ट भी मैं चला सकती हूँ लेकिन उससे ये होगा कि बहुत सारी बच्चियों को बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, समझ नहीं आएगी। अभी आप एक पॉइंट देख रहे हैं, एक पॉइंट, सिर्फ पहली लाइन हमने 1 पॉइंट का निशान लगाते जाना है। 3 तरफ हम ये 1 पॉइंट का निशान लगाएंगे क्योंकि जो ब्रीक पाइपिंग होती है ना वो 1 पॉइंट होती है। खैर 1 पॉइंट से कम भी हम लगा सकते हैं लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाती है। वो तो बहुत एक्सपर्ट बंदा ही लगा सकता है, लेकिन मोस्टली जो हम लोग जो ब्रीक पाइपिंग लगाते हैं वो 1 पॉइंट की ही होती है। अब क्योंकि हम बॉल पेन का निशान लगाने लगे हैं, कुछ मोटा निशान लगेगा, इसलिए जब हम सिलाई लगाएंगे ना तो हमने अंदर वाली साइड पे सिलाई लगानी है। बॉल पेंट के निशान की अंदर वाली साइड पे सिलाई लगानी है, बाहर वाले साइड पे सिलाई नहीं लगानी। यानी कोशिश करनी है हमारी पाइपिंग ब्रेक बने, ब्रेक सिलाई लगे हमारी। ये निशान मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि किसी मसले के बगैर आप लोगों की पाइपिंग लग जाए। अगर मैं आप लोगों को मशीन के ज़रिए डायरेक्ट ही बताती तो आप लोगों को पता ही ना चलता मैंने कितना फासला रखा है, कैसे किया था, यानी कि आप लोगों का हाथ हिलता। इसलिए मैंने आप लोगों के काम को इंतहाई आसान कर दिया कि 1 पॉइंट का आप लोगों ने निशान लगा लेना है। हम 1 पॉइंट की पाइपिंग लगाने वाले हैं ताकि किसी गलती का इम्कान ही ना रहे। सिलाई आपके लिए इंतहाई आसान हो जाए, आप लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल ना रहे। यानी कि मेरा जो मकसद है वो यही है कि मैं इंतहाई आसान करके आप लोगों को हर चीज़ सिखा दूँ। यानी कि इससे ज़्यादा आसान तरीका आप लोगों को पाइपिंग लगाने का कोई नहीं बताने वाला, कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए मौके से फ़ायदा उठाएं और प्रैक्टिस करते रहें, सिलाई सीख लें। ये देखा मैंने 3 साइड पर लगा लिया है निशान 1 पॉइंट का। यानी कि अब हम पाइपिंग लगाएंगे, आपको कॉर्नर बनाना सिखाऊंगी, पाइपिंग ब्रीक पाइपिंग लगाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। अब हम जोड़ लगाएंगे। ये जैसे मैंने रखा है ना, सेम आपने भी जोड़ लगाने के लिए ऐसे ही रखना है। ये देखिए, ये ऐसे रखा, ऐसे रखा, ठीक है। उसके बाद ये एक्स बन गया। ये जो इधर से क्रॉस है और इधर से क्रॉस है, हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस क्रॉस से लेके इस क्रॉस तक सिलाई लगाएंगे। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगी तो आपने जो अपनी अखबार या पेपर की पट्टियाँ काट के रखी हुई है ना, आप उसको पहले रख कर देखें कि मैंने कैसे रखा और सिलाई मैंने कहाँ पे लगाई। उसके बाद आप कपड़े की कटिंग करें और उसको सिलाई लगाएं। सिलाई मैं डबल इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारी पाइपिंग उधरे नहीं, मजबूत हो जाए, इसलिए डबल सिलाई करनी है। अब ये देखिए, ये जो ज़रा एक्स्ट्रा कॉर्नर्स थे ना, ये हम कटिंग कर देंगे। ये ज़रा एक्स्ट्रा कॉर्नर्स थे, ये हम कटिंग कर देंगे। ये मेरे पास कटर है, कटर की मदद से मैं कटिंग करती हूँ क्योंकि जो कैंची होती है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे हाथों पे निशान पड़ जाते हैं। तो इसलिए कटर रखा हुआ है मैंने धागे शागे काटने के लिए, छोटा मोटा काम करने के लिए। ये किसी भी शॉप से आपको मिल जाएगा। ये देखिए कितना परफेक्ट जोड़ लग गया ना। अब सेकंड जोड़ भी हमने ऐसे ही लगाना है। और से देखिए, ऐसे रखा, एक कोना उधर एक कोना उधर बढ़ चुका है। अब ये जो एक्स बन गया ना, क्रॉस बन गया, हमने उस क्रॉस से लेके इस क्रॉस तक लगाना है सिलाई को और परफेक्ट सा एक जोड़ लग जाएगा। ये लें भाई,
अच्छा, ये जो जोड़ है ना, ये लगाने के बाद आपने मुझे तस्वीर सेंड करनी है कि आप लोगों ने मतलब आप लोगों से परफेक्ट लग गया था। आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा परफेक्ट लगा है नहीं। दोनों कपड़े जब बराबर बिल्कुल आएंगे, आप खोल के देखेंगे बिल्कुल दोनों पट्टियाँ बराबर होंगी, दोनों पाइपिंग बराबर होंगी, तो इट्स मीन आप लोगों का जोड़ परफेक्ट लगा है। तो जितना काम मैं बताई जा रही हूँ, इन सब की पिक्स आप लोगों ने मुझे ग्रुप में काम चेक करवाना है, इन सब की पिक्स आप लोगों ने मुझे सेंड करनी है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने हर चीज़ मुझे सेंड करनी है, ठीक है। ये देखिए कितना परफेक्ट लग गया है ना, ये देखिए बिल्कुल नहीं हिला, बिल्कुल इधर उधर नहीं हिला। अब ये देखिए हमारी उल्टी साइड है जहाँ पे हमारा जोड़ लगा है, हमने इसको 1 पॉइंट फोल्ड करना है कपड़े को, सिर्फ 1 पॉइंट, इसको बहुत फोल्ड नहीं कर देना, सिर्फ 1 पॉइंट, ये देखिए इतना सा फोल्ड करना है, जस्ट इतना सा, और इसके सेंटर में सिलाई लगाते जाना। ये हम लोग फोल्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी पाइपिंग को सपोर्ट मिल जाए। बाद में उसको अगर हम ये फोल्ड नहीं करेंगे, बाद में जब हम नेक पे अपने गले पर लगाएंगे पाइपिंग, उसके बाद तरपाइयाँ छरपाइयाँ करते फिर रहे होते हैं, मतलब अपना काम बढ़ाने की बजाय हम चंद मिनट लगाकर अपने काम को समेटेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको ऐसे लगाना है, ये देखिए भाई, अब ऐसे हमने सिलाई लगा लेनी है, सेंटर में बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल 1 पॉइंट ही हमने फोल्ड करना है। 1.25 इंच है ना, देखिए हमने 1.25 इंच की पाइपिंग कटिंग की थी, 1 पॉइंट हम फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 1 इंच की पाइपिंग तो हर हाल में बचनी चाहिए। तो ये हम फोल्ड कर चुके हैं। फोल्ड करते हुए हमने पाइपिंग को बिल्कुल नहीं खींचना, क्योंकि ये रेब है, इसमें लचक होती है, खिंचाव आ जाता है, बिल्कुल ये अजीब सी झालर सी बन जाती है, इसलिए हमने इसको बहुत नफासत से आराम आराम से फोल्ड करते जाना है, सिलाई लगाते जाना है, खींचना नहीं है कपड़े को, बिल्कुल नहीं खींचना, बिल्कुल नहीं खींचना, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा सीधा हिस्सा है, ठीक है, ये हमारा सीधा हिस्सा है, और ये स्किन कपड़े वाला भी हमारा सीधा हिस्सा है। हमने सीधी पाइपिंग पर सीधा ये कपड़ा रखना है, हमने अपनी पाइपिंग वाला हिस्सा जो सीधा था उसके ऊपर सीधा हिस्सा रखना है, दोनों सीधे हिस्से आपस में जोड़ लिए हैं। लेफ्ट साइड पे भी अब उल्टा हिस्सा है, राइट साइड पे भी उल्टा हिस्सा है, और हमने अपने ये बॉल पेन वाले निशान पर सिलाई लगानी है। सिलाई जो लगानी है ना, हमने अंदर वाले साइड पर लगानी है ताकि हमारी पाइपिंग बारीक लगे। अगर हम बॉल पेन का निशान मोटा होता है तो कोशिश करनी है बाहर वाली साइड पर ना लगाएं, अंदर वाली साइड पर सिलाई लगाएं ताकि पाइपिंग बारीक से बारीक बने, ठीक है। अब कितना आसान हो गया ना पाइपिंग लगाना, आप लोगों को कोई फोकस नहीं करना पड़ेगा जी हमारा पैर हिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमने अब अपने इसके ऊपर जो निशान लगा हुआ उस पर सिलाई लगाते जाना है, और अपनी नज़रों को बिल्कुल भी इधर उधर नहीं घुमाना, बहुत अच्छे से सिलाई लगानी है, और बिल्कुल कोशिश करनी है कि जो निशान है उसी के ऊपर है। अब ये देखिए यहाँ से हमने टर्न लेना है, यहाँ से हमने अपना रुख मोड़ना है। रुख मोड़ने से पहले हमने सुई को उसी कॉर्नर में रखना है, सुई को अंदर रखना है और पैर को उठा लेना है, सुई को अंदर रखना है, सुई नहीं निकालनी बाहर, ठीक है। अभी हमने टर्न कर लिया, हम रुख अपना मोड़ चुके हैं, अब वापस हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पे एक और कॉर्नर है, हमने उस कॉर्नर में जहाँ पे हमारा कोना था वहाँ पे ये देखिए हमने सुई अंदर की, पैर को उठा लिया, और अब रुख को मोड़ेंगे। देखिए अगर हम सुई निकाल देंगे, रुख मोड़ने की कोशिश करेंगे, वो कभी भी नहीं अच्छा बनेगा, कभी भी पाइपिंग स्टिच नहीं होगी बीच में। पाइपिंग नीचे से हमने देखते जाना है कि हमारी सिल रही है ना, बिल्कुल या तो बराबर रखें पाइपिंग को, चेबी बुकरम के बिल्कुल बराबर रखें, या फिर पाइपिंग को हल्का सा बाहर रखें ताकि आपको कंफर्म हो कि हमारी पाइपिंग सिल रही है। ये ना हो कि नीचे से पाइपिंग स्लिप हो जाए, पाइपिंग हमसे सिले ही नहीं, और हम ऐसे ही अपने निशान पर सिलाई लगाते हैं जब बाद में पता चले हमारी तो सारी मेहनत ही ख़राब हो गई है। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पाइपिंग या तो चेबी बुकरम के बिल्कुल बराबर हो या थोड़ी सी बाहर को नज़र आ रही हो, ठीक है। ये देखिए ये हमारी सिलाई कितनी अच्छी लगी है ना, और क्योंकि हम पाइपिंग को फोल्ड कर चुके थे इसलिए कितनी नीट है। अब एक बार फिर हमने सिंगल धागे को गिरा लगा ली है, अब सुई धागे का काम करेंगे। पाइपिंग सुई धागे के बगैर कभी भी अच्छी नहीं लगती, कभी भी अच्छी नहीं लगती, मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी अच्छी नहीं लगती, मतलब जब तक आप एक्सपर्ट ना हो जाएं तब तक तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब हमने इसको टाइट सा मोड़ना है, क्योंकि हमारी सिलाई 1 पॉइंट की है, तो हमारी पाइपिंग 1 पॉइंट से ज़्यादा की हो ही नहीं सकती, हमने होने ही नहीं देनी, ठीक है। अब जितना टांका मैं उठा रही हूँ सेम आपने भी इतना टांका उठाना है, हाफ इंच के टांके उठा रही हूँ, ठीक है। हाफ इंच का टांका उठाया, हाफ इंच छोड़ दिया, हाफ इंच का उठाया, हाफ इंच छोड़ दिया, ऐसे, और बिल्कुल अच्छे से टाइट करके ना पीछे की जानिब कपड़े को खींच के टाइट सी पाइपिंग लगानी है, कपड़े में कोई ढीलापन ना हो, कोई ढीलापन नहीं छोड़ना। हमने चेबी बुकरम की सपोर्ट दी हुई है जिसकी वजह से पाइपिंग थिक लगनी चाहिए, थिक सी, मतलब थिक सी समझ रहे हैं ना आप लोग। तो
पाइपिंग थिक सी लगनी चाहिए। देखिए वीडियो लंबी भी इसीलिए हो जाती है कि ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। आप लोग ये देखिए, अगर आधे घंटे की वीडियो है तो मैं आधा घंटा मुसलसल बोलती हूँ, यानी कि मुसलसल मैं बोलती हूँ, बाद में मेरा गला भी बहुत दर्द करता है। तो इसलिए आप लोग भी जो मैं सिखाती हूँ, जो सिखाने की कोशिश करती हूँ, जो बताती हूँ उस पर फोकस किया करें, मेरी मेहनत को रायगा ना जाने दिया करें, कोशिश किया करें हर चीज़ परफेक्ट बने आपकी कोशिश से, लगन से, ताकि मेरी मेहनत वसूल हो जाए, ताकि मेरी थकावट उतर जाए जब मैं आप लोगों का काम देखूं। तो इसलिए आप ये देखिए, मैं इस यहाँ से भी वीडियो को तेज़ कर सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ जिन बच्चियों को बिल्कुल नहीं आता उनके लिए कोई भी काम बिल्कुल भी मुश्किल ना हो, आसान लगे। मतलब कि जितने चंद मिनट्स मुझे लगे हैं उतने ही मिनट आपको लगने चाहिए, क्योंकि एक एक बात तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब ये देखिए, यहाँ से अब कॉर्नर कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। कॉर्नर बिल्कुल ये नहीं होता कि पाइपिंग वाला कोना बिल्कुल कोना बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। पाइपिंग का कॉर्नर अभी आप देखेंगे कि कैसा होता है। यहाँ से हमने वैसे कोशिश करनी है अच्छा सा एक कोना बने, ये देखिए बिल्कुल ये ऐसा कॉर्नर बनेगा, ठीक है, आपका भी ऐसा कॉर्नर बनेगा। और फिर बता दूं कि कपड़े को बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना, टाइट करके अपने हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से टाइट करके हमने इसको पीछे की जानिब, जितना हम इसको टाइट करेंगे उतनी अच्छी पाइपिंग लगेगी। ढीला छोड़ देंगे हमारी मेहनत ज़ाया जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये हमने कच्चा कर लिया। देखिए कितनी सपोर्ट मिल गई है ना हमारी पाइपिंग को, बिल्कुल हिलेगी नहीं, इधर उधर नहीं होगी, ढीली नहीं होगी जब हम सिलाई लगाएंगे। अब हमने लगानी है सिलाई। सिलाई लगाने के लिए हम दूसरे रंग का धागा इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें पता हो कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, कौन सी गलती है। और अब हमने जो सिलाई लगानी है ना, वो पाइपिंग के साथ साथ लगानी है। इतना साथ लगानी है कि पाइपिंग के ऊपर सिलाई ना लगे, पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल सिलाई ना चढ़े, पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई है। इतना साथ आए कि नज़र ना आए सिलाई, इतना साथ लगानी होती है, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ने देना, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। और हम मैचिंग धागा यूज़ नहीं करेंगे, कंट्रास्ट धागा यूज़ करेंगे ताकि हमें अपनी गलतियाँ पता चलें। और दूसरा ये कि कंट्रास्ट धागा यूज़ करने से जब पाइपिंग के ऊपर सिलाई आ जाएगी तो हमें फ़ौरन से पता चल जाएगा, ओहो कि हमें तो यहाँ से हम मसला हो गया, ये गलती हो गई है हमसे, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, मैचिंग धागा हमने तब यूज़ करना है जब हम अपनी नीट शर्ट स्टिच करेंगे इंशाल्लाह, वो भी बहुत जल्द करेंगे, पाइपिंग वाला गला बनाकर करेंगे इंशाल्लाह, यानी कि बहुत अच्छा काम हम करेंगे। तो हमने ऐसे कॉर्नर्स अच्छे से बनाने हैं और किनारे की सिलाई अच्छी सी लगानी है। ये ले भाई, हम सिलाई लगा चुके हैं, देखिए नहीं नज़र आ रही ना, क्योंकि बहुत नीट लगी थी और पाइपिंग के ऊपर भी सिलाई बिल्कुल नहीं आई। देखें पाइपिंग के ऊपर आपको कहीं से लग रहा है कि कोई टांका भी चढ़ा होगा। अब हमने पैर की सिलाई लगानी है। पैर की सिलाई लगाने का तरीका वही है जो हमने पांचे में यूज़ किया था, कि हमने जो पहली सिलाई लगाई थी ना, बिल्कुल उसके साथ साथ हमारा पाँव आना चाहिए। अब यहाँ से देखिएगा कि हमने इसको कॉर्नर को कैसे बनाना है। ये यहाँ पे रुक गए हम, ये टर्न लिया, ये देखिए भाई हमने यहाँ पे वी टर्न लेना है, वी भी नहीं लेना, कोना टर्न लेना, पता नहीं कौन सा टर्न लेना है, बस हमने मुड़ जाना है, ठीक है, रुख मोड़ लेना है। अब ये पहली सिलाई के साथ साथ हमारा पैर चल रहा है और हमने लगा ली है ये पैर की सिलाई। अब अच्छा यहाँ पे आपको बताऊँ कि आपको कॉर्नर्स बनाने भी सिखाने हैं, पैर की सिलाइयाँ लगानी भी सिखानी है। तो जब हमने पाइपिंग लगानी है ना, तो इसके अंदर वाला जितना भी कपड़ा है इसमें हमने ऐसे ही, जैसे मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ ऐसे ही सिलाइयाँ लगाते जाना। इससे एक तो आपको कोने बनाने आएंगे कि आपने कब मुड़ना है, ये इसका कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा आपकी सिलाइयाँ सीधी होंगी, ठीक है। तो जितनी इसमें जगह है, जितनी बार आप सिलाई लगा सकें पैर की, उतनी बार आपने ऐसे लगाते जाना है। देखिए आज हमने क्या सीखा, हमने पांचे बनाने सीखे। चेबी बुकरम की लंबाई चौड़ाई का हमें पता चला सूती कपड़ा हम कैसे फाड़ सकते हैं, लंबाई में या चौड़ाई में। पाइपिंग का जोड़ लगाना सीखा, पाइपिंग लगानी सीखी, कितना कुछ सीखा ना। तो उम्मीद है आप लोग इन चीज़ों को याद रखेंगे, इसके प्रैक्टिस करते रहेंगे और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा अच्छे काम के साथ, इससे ज़्यादा अगले स्टेप पर इंशाल्लाह ताला। तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहें ताकि हम इस ईद पर पहन सके अपने हाथ का सिला हुआ ड्रेस। अल्लाह हाफिज़।